आप बताइए कि आपका बचपना कैसे गुजरा। क्या बताएं बिसेला जी, हम बचपन में बड़ा नटखट थे। जी हमारा मोहल्ला के जो बगल का मोहल्ला था, मुची मोहल्ला था, पमेरी मोहल्ला था, जादव मोहल्ला था, है ना, अंसारी मोहल्ला था। ये लोग सब ताश खेलता था, है ना, जी जी और तारी पीता था, और लूडो खेलता था, कौड़ी खेलता था, पढ़ता लिखता कोई नहीं था। मेरी माँ पहली औरत है जो मोहल्ले में अरबी उर्दू पढ़ी लिखी आई। और मेरे पिताजी कुछ पढ़े लिखे थे, मिडिल स्कूल पास भी नहीं थे। दादा तनी मनी कैथी जानते थे। तो हम अच्छे परिवार से, हमारा नानी घर जो है पोखरिया हुआ। मेरे मामू डॉक्टर थे, नाना हमारा सर्विस करते थे पानी जहाज में। तो माँ चाहती थी, दादी चाहती थी, मेरा ये बच्चा है घर का पहला बच्चा है। मेरे पिताजी 6 भाई हैं और हम पहला लड़का है अपने पिताजी का। तो हमको चाहता था घर वाले की पढ़े लिखे काबिल बने, लेकिन हम पढ़ते लिखते नहीं थे। तो हमको कलकत्ता ले गया, कलकत्ता में भी नहीं पढ़े। फिर यहाँ आए तो नर्सरी में हमको नाम लिखा दिया पिताजी, है ना, मास्टर सलीम साहब उस समय स्कूल में पढ़ाते थे। तो स्वामी विवेकानंद में जब हम नर्सरी में पढ़ने गए तो बच्चा, जब छोटा छोटा बच्चा देखा कि बोला ये बुढ़ा हो गया नर्सरी में पढ़ने आया। तो नर्सरी में हम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ 1 साल में 2 क्लास पास किए और जल्दी मिडिल स्कूल आ गए। मिडिल स्कूल में जब हम छठा में थे तो हमको भिन्न का जोड़ नहीं आता था और मास्टर बताता नहीं था। भूमिहार मास्टर सब था बड़े जाति का, सोचता था वो दलित का बच्चा है, मुसलमान का बच्चा, पढ़े नहीं पढ़े, खूब मारता था। अब बताता नहीं था। लड़का लोग से पूछते थे क्लासमेट से, बाजार वाला से, तो वो लोग गलत बताता था। तो बोलता था 2 और 4 कितने होते 6, तो 6 लिख दही। और नीचे से 2 और 4 कितना होते 6, तो 6 लिख दही और लिख देते थे और मार खाते थे। तो मार के डर से हम पढ़ाई छोड़ दिए, मिडिल स्कूल में पढ़ाई छोड़ दिए। फिर हमारे मामा जो है बकरी चराने लगे। हम बकरी चराने लगे, है ना, हम बकरी चराने लगे। उसके बाद फिर हम दर्जी का काम करने लगे। तो दर्जी का काम कर रहे थे न, तो एक दिन जो है फिनिश उनिश काज बटम करके बैठे हुए थे मुर्शिद टेलर के दुकान में। उसके बाद जो है आया मास्टर, बीबी से कुछ खटपट था और कारीगर को मारा। बोला है साला अपने मास्टरी करता है, हाँ इसको तो काम करने के लिए। हम तो काम करके बैठे हुए थे। वो बेचारा गलती उसका ही था कि बोल रहा था ऐसे सीते वैसे सीते हैं। फिर हमको लगा वो दर्जी काम अच्छा नहीं है, तो दर्जी काम छोड़ के हम चले गए मामा के यहाँ पोखरिया। तो मेरे मामा डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब। तो मामा के यहाँ ही जो है चाय लाते थे, पान लाते थे, झाड़ू देते थे, खाते थे, नानी घर में खेलते थे। वहाँ खेलते खेलते हमको एहसास हुआ कि नहीं हमको और पढ़ना लिखना चाहिए। तो फिर हम जो है पढ़ाई लिखाई किए। तो हमको जो है एक हिंदू टीचर जो हमारे मामा के यहाँ कंपाउंडिंग करते थे, वो फ्री में पढ़ाते थे, पैसा हमसे नहीं लेते थे। और हम पढ़ के हाई स्कूल आए तो डॉक्टर साहब हमको और अपने बेटा को मिडिल हाई स्कूल में नाम लिखा दिए 7वां में। तो हेड मास्टर रामसागर बाबू थे, उसमें नाम लिख लिए। और हम पढ़ने में कमजोर थे नहीं, कमजोर हो गए, क्योंकि ट्यूशन पढ़े नहीं, पढ़ाया हुआ नहीं, तो इसीलिए हाई स्कूल में गए तो कमजोर थे। फिर हम अच्छे टीचर से पढ़े और हम सब चीज का खुद मास्टर हो गए। हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन से पास किए। फिर जीडी कॉलेज गए, जीडी कॉलेज से 10+2 बायोलॉजी मैथमेटिक्स से किए। फिर पटना चले गए। फिर जो हम दिल्ली चले गए, तो दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया से हम पढ़ के आए हैं। और इसी बीच में जो है हम जो है क्लास 6 में थे, तब से बच्चे को पढ़ाने लगे, है ना। हाई स्कूल में जब थे तो हम मास्टर हो गए, बच्चों को पढ़ाने लगे। कंपाउंडिंग सीख लिए मामू के यहाँ, है ना। और जब हम गए बेगूसराय जीडी कॉलेज तो हम छात्र नेता हो गए AISF का, और पत्रकार भी हो गए। दूसरा मत वाले हमको पत्रकार बना दिया। फिर हम उर्दू में भी लिखने लगे। और आजकल जो है हम जनता हमदर्द न्यूज चैनल चलाते हैं। तो सर बचपन में तो जो आपको गुजरा हो तो हम सुन गए, तो अब जवानी में फिर आपका कैसे गुजरा? एक्चुअली जवानी में हम जब हाई स्कूल से पास होके आए, है ना, जब हम पास होकर हम मिडिल हाई वहाँ से आए जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो हमारी माँ चटमगनी पट ब्याह कर दिया। दलाल के चक्कर में गलत लड़की से हमारी शादी हो गई, जो कम पढ़ी लिखी, मैट्रिक को पास नहीं थी। और हम जब शादी किए तो एक गिलास पानी लड़की वाले का खर्च नहीं है, न एक लोहे का अंगूठी लिए, न एक रुमाल लिए। लेकिन फ्री का चंदन लगा हुआ रघुनंदन, बात वही था। वो लड़की जो है फ्रॉड थी, हमारे साथ रही नहीं। 5 साल 6 साल हमारे साथ जो है डिस्टर्ब रही, हम भी डिस्टर्ब रहे। IAS IPS की तैयारी हम नहीं कर सके, DM कलेक्टर हम नहीं बन सके, है ना, अफसर नहीं बन सके। लेकिन ये है कि जो है जब उससे हम जान छुड़ाए तो फिर जो है मान लीजिए दूसरी शादी किए, तो दूसरी शादी विकलांग से किए। लोग 2 हाथ वाली से काटता, हमें क्या हाथ वाली से किए, उसमें भी अनाथ है और जो है गरीब है। तो ये लड़की जो है
साइकोलॉजी ऑनर्स फर्स्ट डिवीजन से पास है और फर्स्ट डिवीजन की थी तो नीतीश कुमार 25,000 रुपये दिया था। तो ये संस्कारी लड़की है। और अभी जो हम पत्रकारिता कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी से पढ़ के जो सरकार की नौकरी नहीं किए, हम जब मैट्रिक के पास करके इंटर में थे तो मुखिया जो है नौकरी दे रहा था, है ना, शिक्षा मित्र का। तो हमसे बोला 5,000 रुपया दीजिए किसी दलाल को, और हम बोले 50 रुपया नहीं देंगे, टीचर बनाना है बनाइए, नहीं किसी को बहाल कर दीजिए। उसमें 1,500 रुपया नौकरी था। अल्लाह का शुक्र है कि भले हमको टीचर में नौकरी नहीं हुआ, मुखिया नहीं दिया। अगर हम टीचर का नौकरी कर लेते तो आज हम आपसे बात नहीं करते, आज हम जनता हम न्यूज चैनल नहीं चलाते, आज हम जब मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आते, आज हम रिसर्चर नहीं होते, है ना, आज हम देश दुनिया के बारे में नहीं सोचते। कुर्सी पर जो है ना गप हाँकते या सरकारी तनख्वाह से 30,000 रुपया उठाते, मियाँ बीबी जो मस्ती से खाते मगन रहते। समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कोई दिक्कतें नहीं था। अभी हमारा जो है टेंशन है कि समाज हमारा अच्छा कैसे हो, बिहार अच्छा कैसे हो, देश अच्छा कैसे हो, दुनिया में किसी पर कोई अन्याय जुल्म नहीं करे। तो सवाल पैदा होता है कि हम आपको देखें चैनल पर कि जो है मनोज कुमार बिसैला इतना कलाकार आदमी है, तो हम ढूंढते ढूंढते आपके पास आ गए। उस दिन आप नहीं मिले, है ना, तो उस दिन भी हम आपका न्यूज बनाए और आज भी हम आए न्यूज बनाने के लिए। और भी जलकौरा के बड़े काबिल लोग हैं, सर सैयद अहमद पर भी आए न्यूज बनाए, और भी बहुत सारा न्यूज बनाए। हम तो शादी में आए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर का भाई का शादी था, है ना, उसका नाम है फैज अहमद फैज। वो हमारे गुरुजी का लड़का थे, हमारे गुरुजी का नाम था मास्टर रियाज साहब, बहुत काबिल आदमी थे। तो इसीलिए जो हम आए और जो मान लिया आपका चर्चा हुआ, आपके बारे में सुने, तो आज आपसे मिल रहे हैं। और आज हम आपसे वादा करते हैं कि कोई आपको साथ दे या नहीं दे, है ना, हम भले टाटा बिरला नहीं हैं और अंबानी नहीं हैं और जो है लालू जी की तरह नेता नहीं हैं, तेजस्वी की तरह हम नेता नहीं हैं, लेकिन हमसे जो बन पड़ेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए हम अपनी कुर्बानी देंगे। हम जो है सबके लिए ऐसा करते हैं और आपके लिए भी करेंगे। अभी आप अभी वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं? वर्तमान में हम स्कूल चला रहे हैं, वर्तमान में हम कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, वर्तमान में हम जनता हमदर्द न्यूज चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि गरीब का, दलित का, मुस्लिम का, ओबीसी का, जो भी बच्चा है या अपर कास्ट लोअर कास्ट का है, सब पढ़े लिखे और हमारा देश अच्छा हो, समाज अच्छा हो, है ना। जिसके पास धन है वो धन से लोगों की मदद करे, जिसके पास बुद्धि विवेक है वो बुद्धि विवेक से एक दूसरे की मदद करे, जिसके पास पावर है पावर से एक दूसरे की मदद करे। कोई भी एक दूसरे को ठगे न एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बनाए, है ना। न बीबी जो है पति को बेवकूफ बनाए, न पति जो है पत्नी के साथ बेवकूफी वाली बात करे, न माँ बेटा को साथ अन्याय करे, न बेटा माँ बाप के साथ अन्याय करे, भाई भाई के साथ इंसाफ करे, पड़ोसी पड़ोसी के साथ अच्छा करे। हम कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान इतना दिन से लड़ रहा है, लड़ने से क्या होगा, कुछ फायदा नहीं मिला। दोनों तरफ का फौज मर रहा है, दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। क्यों नहीं भाई दोनों मिलकर जो है दोस्ती कर लो, लड़ाई झगड़ा खत्म कर लो और डेवलपमेंट का काम करो। ये कब तक गोली चलता रहेगा, कब तक बम फूटता रहेगा, कब तक एक दूसरे पर अटैक करता रहेगा? ये मानवता सिखाता है, ये धर्म सिखाता है। लेकिन जो पाकिस्तान के नाम पर जो है, धर्म के नाम पर जो है पाकिस्तान बना, कहता है हम इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम पर चल भी नहीं करता है। इस्लाम तो नहीं कहता है कि तुम पड़ोसी के साथ जो है लड़ो झगड़ो, इस्लाम तो नहीं कहता है कि तुम खून बहाओ, है ना, या किसी पर जो है। और भारत सरकार को भी चाहिए कि अपना जो है ये आकार में नहीं रहे, तकब्बुर में नहीं रहे, घमंड में नहीं रहे। घमंड तकब्बुर अच्छी बात नहीं है, ठीक है वो कमजोर है ना, और हमारा छोटका भाई है कमजोर है, हमसे कम पावर है उसके पास, लेकिन वो शैतानी करता है, बदमाशी करता है, तो उसको हम समझाएंगे रे तो छोट छही हमरा से तो कथी लड़े छी, लड़मी तो हमरा से सकमी जी। तो जो भी है, छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, सबको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, एक दूसरे को क्रश नहीं करना चाहिए। बाकी और क्या पूछना चाहते हैं आप? अब तो आपसे हमको कहना यही है कि सर हम भी तो भी गरीब आदमी हैं, हमको तो अब हमारा तो आर्थिक व्यवस्था देख ही लिए, इसलिए इतना आदमी तो दोस्ती क्या, सब तो हमको धोखे दे दिया। लेकिन मैं अब आपके चरण में आया हूँ, आप थोड़ा हम पर ध्यान दीजिए। बिसैला जी, आपको किसी के चरण में जाने की जरूरत नहीं है, न हमें किसी के चरण में जाने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने जो है ना सबको भाग लिख कर भेजा है, और जो ऊपर वाला जिसके साथ जो करता है वही होता है। तो मालिक ने आपको जो है दिया है, अकल दिया है, बुद्धि दिया है, आज ने कल जो है मान सम्मान भी देगा और आपकी गरीबी भी दूर होगा।
आप घबराइए नहीं, और हमारी भी गरीबी दूर होगी। हम भी जो है, हमारा भी घर का स्थिति जो है खूब अच्छा नहीं है। कारण क्या है कि हमारे भी जो है परिवार के लोग बहुत धनी मनी है, लेकिन कोई जो है 1 रुपया से मदद करने वाला नहीं है। हमारे मामू हैं करोड़पति अरबपति है, हमारी माँ जो है हिस्सा भी नहीं लिया है, नाना के जो हिस्सा होता है वो हिस्सा भी नहीं लिया। लेकिन उनको हम बोले एक लैपटॉप हमको दे दीजिए, हम मीडिया में काम करेंगे, हम रिपोर्ट बनाएंगे, न्यूज बनाकर भेजेंगे। एक लैपटॉप नहीं दिया, जबकि हम बोले कि पैसा कमा कर आपको 30,000 35,000 दे देंगे, है ना। हमारे मामा के पास कई मोटरसाइकिल है, ये नहीं कहता कि एक मोटरसाइकिल ले लो, साइकिल से क्यों चलता है, मोटरसाइकिल से चलो। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम खुददार आदमी हैं, हम किसी से मांगते नहीं हैं। और अभी इलेक्शन में जो है मुखिया सर, इलेक्शन में जो है चेयरमैन उप चेयरमैन बोल रहा था 2 लाख रुपया ले लीजिए, ऐसा न्यूज बना दीजिए। कोई कह रहा था 1 लाख रुपया ले लीजिए, ऐसा न्यूज बना दीजिए, हमारा न्यूज बनाए, उसका न्यूज नहीं बनाइए। वार्ड मेंबर कह रहा था 50,000 रुपया ले लीजिए, अब मेरा न्यूज बनाइए, ऐसा कीजिए। हम बोले तुम 5 लाख रुपया देगा ना तो ऐसा नहीं होगा। हमको शीला दीक्षित का बेटा समदीप दीक्षित नहीं खरीद सका दिल्ली में, जब हम जामिया में पढ़ रहे थे, अमर न्यूज में काम कर रहे थे, 2 बार हमको ऑफर दिया। तो हम ईमानदार आदमी हैं, ईमानदार आदमी को कष्ट होगा। आप भी ईमानदार आदमी हैं, कष्ट होगा। चोर उचक्का बदमाश है ना, दलाल को कष्ट नहीं है। वो तो इधर का माल उधर करेगा, अमीर हो जाएगा, उसके पास गाड़ी बंगला सब चीज हो जाएगा। लेकिन हमारे पास, आपके पास गाड़ी बंगला आने में टाइम लगेगा, तो उस टाइम का इंतजार कीजिए। हमारे पास भी गाड़ी बंगला होगा और आपके पास भी गाड़ी बंगला होगा। और 2024-25 में जो है हम लोग जो है एक खेल खेलेंगे, जनता के साथ मिलके कलाकार और पत्रकार एक खेल खेलेंगे, और देखते हैं कि सरकार किसकी बनती है और किसकी नहीं बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ बात किया, है ना, एज ए कलाकार, एज ए पत्रकार।